लेट्स क्रैक इट। डेली करंट अफेयर में आज हम 15 अक्टूबर का यहाँ पे करंट अफेयर करने वाले हैं, जिसमें कि जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे सभी क्वेश्चंस का आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप करंट अफेयर डिटेल यहाँ पे पढ़ पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अनअकैडमी में स्पेशल क्लास के बारे में बता देते हैं आपको, जिसमें कि आप टॉप एजुकेटर्स के द्वारा इंटरेक्ट होकर आप लाइव क्लास ले सकते हैं। सिंपली सा डाउनलोड अनअकैडमी ऐप एंड लॉग इन टू चूज योर गोल MPPSC एंड व्यापम एंड स्टार्ट लर्निंग टुडे। साथ ही साथ आप इस तरह से प्ले स्टोर से आप यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके स्पेशल क्लास सेलेक्ट करके और आप यहाँ पे टीचर्स के द्वारा सभी डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। सभी क्लासेस आपकी डिटेल्ड होंगी एनालिसिस के साथ। आप अपने क्वेश्चंस इस तरह से टाइप करके फ़ोटो अटैच करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे क्विज सेशन भी आपका डेली होता है, जितने भी आपके पोल के माध्यम से आप ऑप्शंस को चूज करके आप यहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं, लाइव क्लासेस, जिसमें कि आपके कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, PDF मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, सभी डाउट सॉल्व होंगे आपके टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से, जिसका कि प्राइस आपकी इंक्रीज हो गया है। तो अब यहाँ पे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अब भी, पर पहले अगर आप कर लेते तो आपको प्राइस कम मिलता है। तो यहाँ पे आपके लिए PDF भी डेली नोट्स मिलेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप यहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं। तो टॉप एजुकेटर्स ऑफ MP टीचिंग एट अनअकैडमी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है? तो मृत्युदंड का सजा देने का जो फैसला किया है हाल ही में आपके दुष्कर्म के मामलों में, यह देश है आपका बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश, जो कि आपके दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का यहाँ पे फैसला किया है। बांग्लादेश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है। बांग्लादेश में जो हिंसक दुष्कर्म की घटनाओं के बढ़ने के कारण हाल ही में आपकी जो राजधानी है बांग्लादेश की ढाका और अन्य जगहों पर इसके विरोध में प्रदर्शन हुए हैं, जिसके तहत यहाँ पे ये फैसला लिया गया है बांग्लादेश सरकार के द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में आपके जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? जल परीक्षण के लिए ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे की गई है। हरियाणा सरकार ने जल की गुणवत्ता के परीक्षण के मद्देनजर अति आधुनिक चलित जल परीक्षण जो प्रयोगशाला वैन की शुरुआत की है। यह वैन जल परीक्षण की बहुआयामी प्रणाली से लैस है, जिसमें सेंसर और विभिन्न उपकरण लगे हैं। यह जानकारी आपके जल शक्ति मंत्रालय ने दी है। और हरियाणा में पानी की जो गुणवत्ता है मुख्य रूप से पूरी तरह से घुलनशील ठोस पदार्थ जैसे TDS हो गया, फ्लोराइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, लौह और क्षारीयता से आपके प्रभावित है। जिसमें कि मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का उद्देश्य जो है वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण आवास में नल द्वारा जल प्रदान करना, इसका जो मेन उद्देश्य है आपके हरियाणा गवर्नमेंट का। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? आपके अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यह मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किए गए जो आह्वान के बाद से 1989 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाए जाने की यहाँ पे शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 4, भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में यानी कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में 158 कंट्री में से कितने स्थान पर आपके रखा गया है भारत को? इसका जो प्लेस है आपका 129th 129वें स्थान पे है आपका भारत। भारत को वर्ष 2020 के जो असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में 158 कंट्री में से आपको 129वें स्थान पर रखा गया है। और यह सूचकांक का तीसरा संस्करण जो कि कोविड-19 के संयम में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। एंड 2020 के जो CRI सूचकांक में आपकी क्या है, नॉर्वे जो है आपके टॉप पे है, नॉर्वे शीर्ष स्थान पे है। और 158वें देश जो कि सबसे कम जो रैंकिंग यहाँ पे आपके दक्षिण सूडान की है। क्लियर है?
तो सभी फैक्ट यहाँ पे आपके क्लियर इसी तरह से किए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 5 कि हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का 49 ईयर की उम्र में आपके निधन हो गया है। इनका नाम है कार्लेटन चैपमैन। कार्लेटन चैपमैन, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कार्लेटन चैपमैन का 49 ईयर की उम्र में निधन हो गया है। कार्लेटन चैपमैन की जो कप्तानी में 1997 में भारतीय फुटबॉल टीम सैफ चैंपियंस ट्रॉफी इन्होंने आपके जीती थी। तो 49 ईयर की उम्र में आपके इनका निधन हो गया है। और आर्बिट्रेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। यह देश है आपका भारत देश। भारत देश है। देखिए, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि कोविड-19 के चलते सबसे यहाँ पे जो लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से भारत को आपके 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। ये एक रिपोर्ट में बताया गया आपकी, जो कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है। कौन सी कंपनी है? तो यह है आपके जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन ने आपके कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल आपके रोक दिया है। क्यों? ऐसा क्यों किया गया? तो आइए जानते हैं। देखिए, अमेरिका के चिकित्सा उपकरण विनिर्माता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है। इस महीने की शुरुआत में जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका में वैक्सीन तैयार करने वाली उन कंपनियों की सूची में शामिल हुआ जो प्रायोगिक कोरोना वैक्सीन परीक्षण से आगे बढ़ते हुए मानव परीक्षण चरण में पहुंचा। तो जॉनसन एंड जॉनसन की जो AD26-CoV-2 वैक्सीन अमेरिका में चौथी वैक्सीन है, ऐसी वैक्सीन है जो कि क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में है। तो यहाँ पे अभी रोक लगा दी गई है अमेरिका की जो चिकित्सा उपकरण विनिर्माता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 8। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान, ऑप्शन डी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने घोषणा की है कि पाकिस्तान को संगठन की ग्रे सूची के तहत रखा जाएगा। FATF के एशिया प्रशांत समूह ने फॉलो अप रिपोर्ट ऑन म्यूचुअल इवेल्युएशन ऑफ पाकिस्तान शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला इस रिपोर्ट के आधार पर लिया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंक के वित्त पोषण और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने की प्रभावशीलता पर पाकिस्तान की प्रगति 2019 की तुलना में काफी हद तक अपरिवर्तित रही है। तो इस सूची में आपके ग्रे सूची के तहत रखा जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है पंचायती राज के वर्तमान मंत्री कौन है। पंचायती राज के वर्तमान मंत्री कौन है? तो ये हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जिसमें कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कि ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण और पंचायती राज, साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो कि अतिरिक्त प्रभार यहाँ पे मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 10। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है आपके राजस्थान में। राजस्थान में स्थित है आपका सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। तो ये हमारे आज के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसी तरह से डेली आपके लिए वीडियो मिलते रहेंगे, डिटेल्ड वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस। थैंक यू।